तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत भारत 7 में। और आइए अब बात करते हैं झारखंड की एक खबर की। दरअसल झारखंड में भ्रष्टाचार और घोटाला जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मनरेगा के बाद अब इसकी आंच एनआरएचएम तक पहुंच चुकी है। राज्य के रामगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम में एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। 5 डॉक्टर्स के नाम पर यहां कई महीनों से वेतन घोटाला चल रहा था, पर उन डॉक्टर्स का कोई अता पता ही नहीं है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। झारखंड में भ्रष्टाचार और घोटाला दीमक की तरह सिस्टम को खोखला बना रहा है। अब यह दीमक खान और खनिजों से आगे बढ़कर स्वास्थ्य महकमे को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हाल ही में वेतन के नाम पर राजधानी रांची से सटे रामगढ़ में एनआरएचएम में घोटाले का बड़ा खेल सामने आया है। केंद्र सरकार जहां एनआरएचएम के माध्यम से लोगों की सेहत सुधारने में लगी है, वहीं झारखंड में इसमें भी डाका डाला जा रहा है। झारखंड के रामगढ़ में एनआरएचएम वेतन घोटाला का पर्दाफाश हुआ है। यहां 5 डॉक्टरों के नाम पर अवैध वेतन और अन्य खर्चे के नाम पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की निकासी की गई है। दिलचस्प बात यह है कि इन डॉक्टरों का जिले से कोई संबंध ही नहीं है, बल्कि सिर्फ वेतन रजिस्टर में इनका नाम दर्ज है। इस घोटाले का खुलासा होने पर भाजपा एक बार फिर राज्य सरकार पर हमलावर है। सदर अस्पताल में जो डॉक्टर पदस्थापित नहीं है, फर्जी डॉक्टरों के नाम पर बिल बनाया गया और उसका भुगतान किया गया और बड़े पैमाने करोड़ों रुपए का घोटाला सदर अस्पताल में हुआ है। और इस झारखंड सरकार में इस प्रकार के कई एक विभागों में घोटाले जारी हैं। इस मामले में जिस कर्मचारी के खाते में ये राशि ट्रांसफर हुई है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इस घोटाले की कई परतें खुलनी बाकी है। इस बीच जिले के उपायुक्त चंदन कुमार ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। 5 डॉक्टर्स के नाम जो अभी पता चले थे, हाल ही पता चले थे, जो कि कभी डॉक्टर रामगढ़ में एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, और उनके नाम पे प्रत्येक महीने भुगतान होता रहता था और अच्छी मात्रा में भुगतान होता था। कई बार तो सैलरी कर भी नहीं समझ सकते थे, क्योंकि 8-8 लाख 10-10 लाख भुगतान हुआ है। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मामले में बचाव की मुद्रा में है। पार्टी नेता योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि दोषी नहीं बख्शे जाएंगे। उपायुक्त महोदय इस विषय में संज्ञान लिए हैं और दोषियों को जेल भेजे हैं, लेकिन हम लोग इसको उच्च स्तर पर भी उच्च स्तरीय माननीय मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री पास भी इसकी संज्ञान में देंगे। रामगढ़ के स्थानीय लोग भी इस घोटाले को जानकर सकते में हैं। लोगों का कहना है कि इसके असल दोषियों को कटघरे तक पहुँचाना जरूरी है। चर्चा का बाजार गर्म है कि आजकल सरकार डॉक्टरों के वेतनों के नाम पर भी घोटाला करती जा रही है। इसके पीछे कोई एक अधिकारी नहीं या एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, इसके पीछे बहुत सारे चेहरे होंगे, सफेद वो चेहरे भी हैं। झारखंड में एक के बाद एक घोटाले उजागर हो रहे हैं, जो कहीं न कहीं राज्य के पिछड़ेपन की एक बड़ी वजह है। झारखंड में विकास की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का दीमक मार्ग का रोड़ा बना हुआ है। घुन लगी व्यवस्था राज्य में विकास को मुंह चिढ़ा रही है और भ्रष्टाचारी अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। जरूरत है ऐसे घोटालेबाजों पर नकेल कसने की, ताकि आगे इस पर विराम लग सके। डीडी न्यूज के लिए रामगढ़ से के तिवारी और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।